20 जून रात के 11:21:16 सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है पिंकी, छत से लटकती हुई पिंकी। दरअसल 20 जून को रात को 11:30 बजे के आसपास पिंकी आत्महत्या कर लेती है। कथित रूप से ये चीज़ें बताई गई है कि पिंकी ने आत्महत्या की। अब इस मामले में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी उस समय, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल बीएसएफ में कुक के पोस्ट पे पदस्थ एक संतोष कुमार, जो पिंकी के साथ रहता था, अपने आप को पिंकी का पति बताता था। मगर जब पिंकी ने आत्महत्या की, जैसा कि बताया जा रहा है, पिंकी की जब मौत हुई उसके बाद उसने खुद को पिंकी का पति बताया। मगर जांच में जब पता चला कि संतोष कुमार जो है वो पहले से शादीशुदा है, उसके 5 बच्चे भी हैं और पिंकी से उसकी शादी भी नहीं हुई। मतलब अपनी बीवी और बच्चों को बाहर रखकर यहाँ पिंकी के साथ रहता था। और पिंकी के साथ रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पिंकी ने आत्महत्या कर लिया या किसी ने पिंकी की हत्या कर दी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड ही निकल कर सामने आता है। मगर जब पुलिस जांच करती है, क्योंकि हमने स्टोरी के माध्यम से आपको दिखाया कि पूरी घटना कहाँ पर हुई, क्या कुछ घटना हुई, उसके बाद हमने पिंकी के भाई से भी बातचीत करने का प्रयास किया था कि भाई को इस बारे में क्या कुछ जानकारी है। आखिरी बार पिंकी से घर वालों की बातचीत कब हुई थी? मम्मी पापा का साथ में करीब 2 सप्ताह, वो जॉब हुआ उसका पहले 1 सप्ताह पहले बात हुआ था। क्या बात हुई थी? कुछ बताई थी कि मैं परेशान हूँ या कुछ, कि नॉर्मल बात हो रही थी? ऐसा कुछ बताया नहीं था। कुछ नहीं बताया था। वो कभी जितना परेशान में भी होगा ना, आप आपको कभी नहीं बताएगा। नहीं बताती वो कभी भी नहीं। आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी पिंकी की? हमसे तो अभी बात नहीं हो रहा, मेरा से करीब 2-2.5 महीना पहले बात हुआ था। 2 महीना। ठीक है। क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि संतोष की जो है, संतोष के बारे में पिंकी को पता चला हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हो? आपको कब पता चला कि संतोष पहले से शादीशुदा है? हमको किसी को पता नहीं था संतोष का बारे। यहाँ आने के बाद पता चला? हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला ना, हमको पुलिस स्टेशन में बताया कि संतोष का पहले शादी है, उसका 18 बच्चा है बोल के। उसका पहले कभी पता नहीं है। अगर पता होता तो हम थोड़ी ना ऐसे देते, कभी नहीं देते ऐसे। अपना एक बहन को बर्बाद, अभी तो हो गया, क्या करेगा। घर में कौन कौन है आप लोग के? हमारा घर पे 5-6 लड़की है, हम 3 भाई है, टोटल 9 है। और माता पिता? हम वहाँ पे कहाँ, आसाम में रहते हैं सब लोग? असम पे रहता है। भाई ने साफ तौर पर बताया था कि पिंकी ने कुछ महीने पहले ही घर में फ़ोन करके बताया था कि पिंकी ने शादी कर ली है संतोष से, बीएसएफ के एक जवान से पिंकी ने शादी कर ली। ये सूचना पिंकी घर वालों को देती है, मगर शादी हुई नहीं होती है। ये बात की जानकारी उसके भाई को भी नहीं। पिंकी सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर घूमती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। जब पुलिस जांच करती है तो चीज़ें निकलकर सामने आती है कि पिंकी की शादी नहीं हुई थी और जो संतोष है वो पिंकी को प्रताड़ित करता था, मारता पीटता भी था, गाली गलौज भी करता था। पिंकी उससे शादी करना चाहती थी और संतोष जो है वो पिंकी से शादी नहीं करना चाहता था, केवल उसे अपने साथ रखा हुआ था। अब इस आधार पर पुलिस जांच करती है। जांच के बाद सारे तथ्यों को इकट्ठा कर पुलिस जो है वो संतोष के खिलाफ अपराध दर्ज करती है। आज इस मामले में बड़ा अपडेट आया है कि संतोष कुमार, जो बीएसएफ का एक जवान है, कुक के पोस्ट पे पदस्थ है, उसके खिलाफ अपराध दर्ज होता है और आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सीएसपी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं? सत्यप्रकाश सर क्या कुछ इस मामले में जानकारी दे रहे हैं, या आप आगे बाइट में सुनिए। देखिए, 20/6/2024 को पिंकी सी नाम की एक महिला रात के 11 बजे सुसाइड कर ली थी कथित रूप से। उस प्रकरण की मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि उस प्रार्थिया को संतोष सिंह करके एक कुक है जो बीएसएफ में कार्यरत है सेक्टर 6 में, वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी बच्ची भी हैं। उसके बावजूद वो पिंकी सिंह को लाकर अपने साथ रखा था और पिंकी सिंह उससे शादी करना चाह रही थी। वो जो आरोपी है कथित संतोष सिंह, जो बीएसएफ में कांस्टेबल है, ट्रेड कांस्टेबल, वो शायद संभवतः वो शादी करने से मना किया, इस बात से दुखी होकर के, और पिंकी सिंह ने सुसाइड करके आत्महत्या किया है। प्रकरण में जांच के दौरान ये पाया गया कि संतोष सिंह द्वारा पिंकी सिंह को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ना संबंधी जो भी साक्ष्य थे उसके पाए जाने पर उसके विरुद्ध, संतोष सिंह के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई है एफआईआर करके, और उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो अभी तक प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही पाया गया, उसमें सुसाइडल
अटेम्प्ट है उसमें। सर हासिल गिरफ्तारी हो गई संतोष की या शीघ्र ही हम आज शाम तक या कल तक आरोपी की गिरफ्तारी कर लेंगे उसमें।